दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी सीटों का ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने निकल कर आ गया है। क्या यहाँ पर फिर से बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है मध्य प्रदेश में? तो जनता ने इस वीडियो में बड़ा ही खुलासा कर दिया है। तारीख के ऐलान के बाद यहाँ पर 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, जबकि 3 दिसंबर को ही चुनावी परिणाम सामने आ जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 230 सीटों पर बहुमत पाने के लिए किसी भी पार्टी को 116 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 116 सीटें होती वही मध्य प्रदेश में अपनी सरकार खड़ी कर सकता है। क्या एक बार फिर से भाजपा को जीत दिला सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, या फिर इस बार कमलनाथ कांग्रेस को विजय बना सकते हैं? आप लोगों को क्या लगता है, कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए, ऐसे ही वीडियो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले अनूपपुर जिले की 3 विधानसभा सीट के बारे में। यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आएंगी। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए, यह गुना। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है। बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ श्योपुर की 2 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, जबकि आईएनसी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। इन दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर काफी बड़ी टक्कर भी देखने को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ विदिशा की 5 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए टीकमगढ़ की 5 विधानसभा सीट के बारे में, बीजेपी को 2 मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आएंगी। इसी के साथ सिंगरौली की 3 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 1 और कांग्रेस पार्टी को 1, जबकि अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ शिवपुरी की 5 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो भाजपा को 4 मिलती नजर आएंगी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा को काफी बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को झटका भी लग रहा है। इसी के साथ शाजापुर की 3 विधानसभा सीट के बारे में बात करें, जिसमें से भाजपा को 0 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 की 3 सीटों पर काफी खरी जीत हासिल होती नजर आ रही है। इसी के साथ कटनी की 4 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए, यह है झाबुआ। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आएगी। इसी के साथ जबलपुर की 8 विधानसभा सीट पर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, जबकि आईएनसी को यहाँ पर 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अच्छी जीत हासिल हो सकती है। इसी के साथ इंदौर की 9 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आईएनसी पार्टी को 4 सीटें मिलती नजर आएंगी और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों के बीच टक्कर भी देखने को मिलती नजर आ सकती है। बात की जाए होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीट के बारे में, बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ हरदा जिले की 2 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आएगी। इन दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर काफी बड़ी टक्कर भी दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों हमने अभी तक बात कर ली है मध्य प्रदेश की 60 विधानसभा सीट के बारे में, जिसमें से इन 60 सीटों पर भाजपा को मिली हैं 23 सीटें, तो वहीं कांग्रेस को 35 सीटें मिल चुकी हैं। अब तक की सीटों पर कांग्रेस काफी खरी उतर रही है, तो वहीं अन्य पार्टी 2 सीटें हासिल कर चुकी हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यह डिंडोरी। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट है। बीजेपी को 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ धार की 7 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलती दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफी तगड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। बात की जाए देवास की 5 विधानसभा सीट के बारे में, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बात की जाए दतिया की 3 विधानसभा सीट के बारे में, भाजपा को मिल सकती है 2 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है।
दमोह की 4 विधानसभा सीट पर बात की जाए तो बीजेपी को 2 जबकि आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आएंगी। इन दोनों पार्टियों के बीच काफी बड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ छतरपुर की 6 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए बुरहानपुर की 2 विधानसभा सीट के बारे में, बीजेपी को 0 सीट मिल सकती है, जबकि भाजपा को यहां पर पूरी तरह से सफाया होता नजर आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को ये दोनों सीटें पाकर काफी तगड़ी जीत हासिल होती नजर आ रही है। इसी के साथ बात की जाए भोपाल की 7 विधानसभा सीट के ऊपर, तो भाजपा को मिल सकती हैं 4 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आएंगी। इसी के साथ सागर जिले की 8 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 3 सीट, तो वहीं कांग्रेस को 4 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। रतलाम की 5 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ राजगढ़ की 5 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए पन्ना की 3 विधानसभा सीट के ऊपर, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला आता है नीमच। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं 2 सीटें, तो वहीं अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती नजर आएगी। इसी के साथ नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीट के ऊपर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर काफी बड़ी टक्कर भी हो सकती है। इसी के साथ मंदसौर की 4 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए, यह बैतूल। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच काफी बड़ा मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात की जाए बड़वानी की 4 विधानसभा सीट के बारे में, बीजेपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे सकती हैं। बात की जाए अशोकनगर की 3 विधानसभा सीट के बारे में, बीजेपी को मिल सकती है 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगला जिला आता है अलीराजपुर। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आएगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को ये दोनों सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला आता है आगरमालवा। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। इन दोनों पार्टियों के बीच काफी बड़ी टक्कर भी हो सकती है। इसी के साथ मुरैना की 6 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ भिंड की 5 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 2, तो वहीं आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ उमरिया की 2 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी पार्टी को 1 सीट, जबकि आईएनसी को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे सकती है। इसी के साथ उज्जैन की 7 विधानसभा सीट के ऊपर बात की जाए तो बीजेपी को 4, तो वहीं आईएनसी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला आता है ग्वालियर। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर बीजेपी को काफी तगड़ा फायदा हो भी सकता है। इसी के साथ सीधी की 4 विधानसभा सीट के ऊपर बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे सकती हैं। अगला जिला आता है खरगोन। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टी 1 सीट लेती दिखाई देगी। अगला जिला आता है शहडोल। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए सतना की 7 विधानसभा सीट के बारे में, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें दिखाई दे सकती हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें लेकर काफी तगड़ा फायदा हो सकता है। इसी के साथ बात की जाए रीवा की 8 विधानसभा सीट के बारे में, बीजेपी को 2 सीटें, तो वहीं आईएनसी पार्टी को 5 और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला आता है सीहोर। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, ये 4 की 4 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है। यहाँ पर बीजेपी को काफी तगड़ा फायदा होते नजर आ रहा है, तो वहीं आईएनसी पार्टी अन्य पार्टी 0 सीट हासिल कर सकती है। इसी के साथ रायसेन की 4 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आईएनसी को यहाँ पर 2 ही सीटें मिलती नजर आएंगी। इन दोनों पार्टियों के बीच काफी बड़ी टक्कर भी होती दिखाई देगी। इसी के साथ खंडवा की 4 विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो बीजेपी को 2, तो वहीं आईएनसी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अगला जिला आता है छिंदवाड़ा। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 0 सीट मिल सकती है, जबकि आईएनसी पार्टी को यहाँ पर 7 की 7
सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी तगड़ा झटका भी लग रहा है, तो इसी के साथ कांग्रेस पार्टी को काफ़ी बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। अगले जिले के बारे में बात की जाए, यह है मंडला। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1 सीट जबकि आईएनसी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। अगला जिला आता है सिवनी। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी को 1 सीट तो आईएनसी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ बालाघाट की 6 विधानसभा सीट के ऊपर बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को काफ़ी बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये रहा मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों का सर्वे। हमने आपके सामने सर्वे जो आंकड़े पेश किए, यहाँ पर भाजपा को इस बार मिली है 90 सीटें जबकि कांग्रेस को 132 सीटें मिल चुकी हैं और अन्य पार्टी को 8 सीटें हासिल हुई हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर बहुमत पाने के लिए 116 सीट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इस बार भाजपा को 116 से काफ़ी कम सीटें मिली हैं, सिर्फ 90 सीटें मिली हैं जबकि कांग्रेस पार्टी को 132 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है। आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।